जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो, आपके पास एक ईमेल आ जाती है कि आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए। अब जो डेडलाइन है वो डेडलाइन ख़त्म होगी, उसके बाद आपका वो जो एप्लीकेशन जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। भी फ्री में यूनिवर्सिटीज़ है ना, सब पे आप अप्लाई करो। आपका थोड़ा टाइम लगेगा ना, आपके डॉक्यूमेंट्स तो वही सारे अप्लाई करने हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगा लो। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे ही आपकी इनरोलमेंट समरी आ जाती है तो स्कॉलरशिप वाले बॉडी भी आपको कंफर्म कर देते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे आ चुके हो, आपने इनरोलमेंट करवा लिए, तो अब आपके स्कॉलरशिप के पैसे आपको कंफर्म। कवर लेटर जो है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उस वक्त होता है। सीवी कहाँ पे यूज़ हो सकती है? सीवी भी जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसके साथ ही लगती है आपकी। सीवी असल में बताता ये है कि आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट अदीज मीर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और दुनिया भर से जहां कहीं से भी ये वीडियो देखी जा रही है, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वंस अगेन आमिर भाई। और आमिर भाई आज आप सबको, जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक भी देखें और अपने तमाम दोस्तों तक ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की सेंस हो सके, नॉलेज हो सके कि आप कैसे अप्लाई करके खुद ही यूरोप में आ सकते हैं स्टडी बेस के ऊपर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आमिर भाई से यही बात करने वाला हूँ कि हम यही पूछेंगे कैसे आप खुद अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ पूछ कर आप तक ये नॉलेज पहुँच सके। फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आमिर आज आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जब आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया तो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि एक तो यूरोप के अंदर यहाँ पे एडमिशन कब स्टार्ट होते हैं, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 2 इंटेक होते हैं। एक होता है आपका सितंबर इंटेक और एक होता है आपका मार्च इंटेक। 2 इंटेक होते हैं, तो दोनों की ज़ाहिर है डेडलाइन भी अलग अलग होती है। अगर आप मार्च इंटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं जुलाई के मंथ में। अगर आप सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसकी इंटेक्स स्टार्ट होते हैं दिसंबर में। तो पहले ये डिसाइड करना है कि कौन से इंटेक में आप अप्लाई करोगे, उससे रिलेटेड आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने नवंबर वाले इंटेक में अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने भी नवंबर वाले इंटेक पे अप्लाई किया था। तो दिसंबर के एंड पे यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, वो एडमिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन सबमिट करवाओ। तो जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियसी, उसकी वेबसाइट है units.it। उस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हो। और जो फेमस इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी मिलान हो गई, UniMI.it, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी वेबसाइट आप गूगल करके इनकी वेबसाइट पे जाओ और इनकी जो डेडलाइन है दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है तकरीबन सबकी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आगे पीछे, लेकिन अप्रोक्स दिसंबर से स्टार्ट होती हैं। तो आपने एप्लीकेशंस अप्लाई करना है, उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो और आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आपकी जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो आपकी यूनिवर्सिटी से सबसे पहले वेरीफाई होगी, वहाँ से स्टंप लगेगा। फिर उसके बाद आप जाते हो PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वहाँ से आप वेरीफाई कराते हो। फिर उसके बाद जाते हो आप HEC, हायर एजुकेशन काउंसिल, वहाँ से भी आप स्टंप करवाने के बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स ये तमाम वेरीफाई होने के बाद अब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाते हो, एप्लीकेशन सबमिट करते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए होती है, रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर क्या होता है कि आपके बिहाफ पे आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई प्रोफेसर ये लिख के देता है, रिटर्न देता है कि ये बच्चा काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इसको मैंने पढ़ाया है और ये चाहता है कि आप वहाँ जाके तालीम हासिल करो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रूर इसको एडमिशन दें। आपके बिहाफ पे कोई और प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करेगा कि आपको एडमिशन दें। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो कि है IELTS। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो वो रिक्वायर्ड करती हैं कि आप IELTS भी सबमिट करवाओ। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बिना IELTS के आपको एडमिशन दे देती हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप IELTS ज़रूर दें, कहीं ना कहीं आपको आगे जाके एडवांटेज इसका ज़रूर मिलता है। तो अगर यूनिवर्सिटी IELTS की रिक्वायर्ड करती है तो आपने पहले से ही अपनी यूनिवर्सिटीज़ को पहले लिस्ट डाउन करना है, इस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। वहाँ पे IELTS अगर चाहिए तो, क्योंकि IELTS जब आप दोगे उसके लिए प्रिपरेशन में टाइम लगता है, तो ये IELTS की प्रिपरेशन आप पहले से ही तैयारी करके रखो। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आपके पास IELTS के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों।
जो मिनिमम बैंड है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो 6.0 है। अगर आपका IELTS 6.0 भी आ जाता है तो आपका इटालियन यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। जितना ज़्यादा है तो आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। और GPA क्या मैटर करता है, 2.8 मिनिमम। अगर आपकी GPA 2.8 है तब भी आपका इटालियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से तैयार करने, जैसे ही एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा तो आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, वहाँ पे सबमिट करवाना है। ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। सारे कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपने क्या करना है, इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हो आपके पास एक ईमेल आ जाती है कि आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए। अब जो डेडलाइन है वो डेडलाइन ख़त्म होगी, उसके बाद आपका वो जो एप्लीकेशन जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया सबके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर जैसे आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा के सबमिट कर दिए, उसके बाद डेडलाइन ख़त्म हुई और फ़र्ज़ करें कि अब इंशाअल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनका एडमिशन होता है, नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? और इसमें एक चीज़, जब हम डॉक्यूमेंटेशन को अप्लाई कर रहे हैं, हमने वो HEC और उसके बाद पाकिस्तान में जितने भी इदारे जहाँ से आपने बताया है कंफर्मेशन करवाने के बाद सबमिट करने हैं, हमें उस वक्त इटालियन में तो नहीं ना करवाने हैं, उस वक्त नहीं करवाने, यानी कि आप एज इट इज़ अपनी जो डिग्रीज़ हैं उनको अटैच करवा के सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, अब जब अगर हमारा एडमिशन हो जाता है, अब मुझे क्या करना है? अच्छा, अब जितनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि फ्री में आपको एडमिशन दे रही हैं, जिनकी फ़ीस कुछ भी नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, इनकी फ़ी डिपेंड करती है 50 यूरो से 150 यूरो तक। तो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ज़ाहिर है वो फ़ी मांगती हैं कि आप पे करो। और जो फ्री के मैं आपको मशवरा ये करता हूँ कि जितनी भी फ्री में यूनिवर्सिटीज़ है ना, सब पे आप अप्लाई करो। आपका थोड़ा टाइम लगेगा ना, आपके डॉक्यूमेंट्स तो वही सारे अप्लाई करने हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगा लो। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतनी ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिया, आपका एडमिशन हो जाता है, एक नहीं 3 यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जिस तरह मेरा 3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। तो अब आपके पास चांसेस है कि आप किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। तो अब आपने ये देखना है कि उस रीजन में स्कॉलरशिप का रेशो कितना है, स्कॉलरशिप कितने आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे मयार लोगों का किस तरह का है, उसके अलावा वहाँ पे अकोमोडेशन का इशू तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ एडमिशन मिलना मसला नहीं है, एडमिशन आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप लगना हर हाल में ये ज़रूरी है, और वहाँ पे अकोमोडेशन आसानी से मिल जाए। ये इटली में अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा इशू है जब से ये जो वार रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई है उसके बाद से। तो ये फैक्टर भी आपने जहन में रखने। 3 यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन हो गया, इनमें से किसी एक में आपने इनरोलमेंट करनी है, तीनों में नहीं कर सकते, किसी एक में आप करोगे। आपने तमाम फैक्टर को चेक किया, आपने बोला ये नहीं, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसमें जाऊंगा। तो आपने वहाँ पे जाके इनरोलमेंट के लिए कंफर्मेशन करनी है, वो खुद ही बताते हैं अगर आपने इनरोलमेंट करनी है तो आप ये करके आप हमें दे दो। अब आपने ये देखना है कि उस रीजन में स्कॉलरशिप का रेशो कितना है, स्कॉलरशिप कितने आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे मयार लोगों का किस तरह का है, उसके अलावा वहाँ पे अकोमोडेशन का इशू तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ एडमिशन मिलना मसला नहीं है, एडमिशन आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप लगना हर हाल में ये ज़रूरी है, और वहाँ पे अकोमोडेशन आसानी से मिल जाए। ये इटली में अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा इशू है जब से ये जो वार रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई है उसके बाद से। तो ये फैक्टर भी आपने जहन में रखने। 3 यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन हो गया, इनमें से किसी एक में आपने इनरोलमेंट करनी है, तीनों में नहीं कर सकते, किसी एक में आप करोगे। आपने तमाम फैक्टर को चेक किया, आपने बोला ये नहीं, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसमें जाऊंगा। तो आपने वहाँ पे जाके इनरोलमेंट के लिए कंफर्मेशन करनी है, वो खुद ही बताते हैं अगर आपने इनरोलमेंट करनी है तो आप ये करके आप हमें दे दो। आपने बस एक ईमेल करनी होती है। जब आप कर देते हो तो फिर वो आपको प्री इनरोलमेंट समरी देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में हमने आपको एडमिशन दिया और आप इस बात को कंफर्म कर रहे हो कि आप हमारी ही यूनिवर्सिटी में आके एजुकेशन को कंटिन्यू करोगे। ये प्री इनरोलमेंट समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हो। तो अब आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्कॉलरशिप के बाद। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी इनकम कितनी है, या फिर आप जो स्पॉन्सर बना रहे हो जिस बंदे को कि मेरे बिहाफ पे अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो मेरा भाई है, इसने तमाम पैसे पे करने मेरे खर्चे के, एक्सपेंसेस के, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसकी सैलरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो।
और ये बताते हो कि मेरे जो है सैलरी इतनी है या फिर मेरे भाई की सैलरी इतनी है कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसेस और इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। तो स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है, बस आपने जहन में रखना होता है उसकी डेडलाइन क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होते हैं। और ये स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है ये अलग है? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की ज़िम्मेदार नहीं है। आप जिस रीजन में अप्लाई करते हो, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आपने सर्च करना है। अक्सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होता है, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है उनकी वेबसाइट ये है, तो उस वेबसाइट पे जाके वो अलग ही स्कॉलरशिप की बॉडी है, उसका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आप सारे इटली में यही सीन है? पूरे रीजन में यही सीन है, इटली में यही सीन है कि अलग से स्कॉलरशिप बॉडी है, उनको आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। वो बोलेंगे किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, आप बताओ कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो वो आपको स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर लेंगे। स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कर दिया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। एडमिशन के लिए प्री इनरोलमेंट समरी आई है, इनरोलमेंट नहीं हुई, स्कॉलरशिप पे नाम आ गया, कंफर्म नहीं है लेकिन अभी। अब आप जाते हो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। वीज़ा एप्लीकेशन में जिस तरह आपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के तौर पे अप्लाई किया, यही तमाम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे। इसके साथ साथ जो बैंक स्टेटमेंट वो मांगते हैं वीज़ा वाले कि अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगती है तो आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं लगती तो आप तमाम एक्सपेंसेस इटली आके बर्दाश्त कर सकोगे। ये ना हो कि आप पैसे कमाने के चक्कर में जो है ना आप स्कॉलरशिप को अवेल ना कर सके और आप पैसे कमाने में लग जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 20 से 22 लाख की हो और उसका बिहेवियर इस तरह का हो कि नॉर्मल बिहेवियर हो। ये ना हो कि आप वीज़ा फाइल करवाने कल जा रहे हो और आज आपने 20 लाख अकाउंट में डाल दिए तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। हर महीने 2 लाख 3 लाख इस तरह करके नॉर्मल बिहेवियर की तरह आपने अकाउंट में पैसे जमा कराने। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स फिर उसके बाद वीज़ा वाले जो है आपको फ़ाइल देते हैं, एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म और एक और फॉर्म देते हैं, उसको फिल करके सबमिट करवाना होता है वीज़ा फ़ाइल के साथ। अच्छा, अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी जाते हो तो वहाँ पे है आपको अपॉइंटमेंट लेने पड़ती है पहले से, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है वीज़ा फ़ाइल के लिए। कराची वाले के लिए बेनिफिट ये है कि आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं, आपके पैसे बच जाएंगे अपॉइंटमेंट के। उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होता, आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, आसानी से कराची में वीज़ा फ़ाइल हो जाता है। इस्लामाबाद में थोड़ा इशू है। ठीक है। अब आपने वीज़ा फ़ाइल कर लिया, अब आपने वेट करना है वीज़ा लगने का। 3 महीने होते हैं, 3 महीने का ड्यूरेशन है आपका कि आपने वीज़ा फ़ाइल करने के बाद वेट करना है। तो मेरा मशवरा स्टूडेंट को ये है कि जितना आप वेट करते हो उससे बेहतर ये है कि आप इटालियन लैंग्वेज सीखो। इटालियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इटली में सर्वाइव करने के लिए। अगर आपको इटालियन लैंग्वेज नहीं आती आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलता कोई भी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि है वो है कवर लेटर। जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हो उसके साथ आपने कवर लेटर लिख के देना होता है। ये कवर लेटर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है आपकी वीज़ा फ़ाइल में। कवर लेटर होता है क्या है, आपने कवर लेटर में बताना होता है मेरा नाम आमिर है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, मैं ये कर रहा था। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है आप एक्सपीरियंस बताते हो, मैंने इस साल इतने कंपनी में काम किया है। उसके बाद क्या करोगे आप, सही है, मैं इटली इसलिए वजह से आना चाहता हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई सस्ती है, फ्री में एजुकेशन मिल जाता है, स्कॉलरशिप है और आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। अच्छा, मास्टर्स करने के बाद आप क्या करोगे ये भी मेंशन करना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं ये मेंशन नहीं करते कि मास्टर्स के बाद आप करोगे क्या, तो वो आपका वीज़ा फ़ाइल रिजेक्ट कर देते कि आपका पता नहीं है कि आप मास्टर्स करने के बाद यहीं रुक जाओगे, हमारे ऊपर बोझ बनोगे, कहाँ जाओगे। तो आपने ये मेंशन करना होता है जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपने या तो पाकिस्तान वापस जाके अपने मुल्क को सर्व करना है या तो फिर आप दूसरे कंट्री जाके वहाँ पे सर्व करना चाहते हो। आप करोगे क्या, आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करके उस लेटर में बताना होता है। तो ये कवर लेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वीज़ा फ़ाइल करते हुए। आपने वीज़ा फ़ाइल कर दिया, अब 3 महीने के ड्यूरेशन के अंदर आपको यहाँ एक चीज़ बताएं, आपने क्या लिखा था कि वापस जाऊँगा या आगे जॉब सर्च करूँगा या क्या सीन था? अच्छा, कवर लेटर में मैंने साफ यही लिखा था कि अभी मैं मास्टर्स करने आ रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि इटली बहुत ज़्यादा फेमस है, यूनिवर्सिटी अच्छी है। करने के बाद मैं दोबारा से वापस जाऊँगा पाकिस्तान, क्योंकि मेरी अच्छी कंपनी में जॉब लगी हुई थी, मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं उनसे यही कहकर आया हूँ कि मुझे 2 साल चाहिए, मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैं दोबारा उसी कंपनी में जाके अपना लेवल अप करके अपर मैनेजमेंट में जाके मैं उनको सर्व करूँगा और वापस पाकिस्तान जाके अपनी कंट्री को सर्व करूँगा। तो ये आपने मेंशन करना होता है अपने कवर लेटर में, ताकि वो आसानी से कोई बिना झिझक के आपको वीज़ा दे दें। तो फिर आपको जब वीज़ा लग जाता है, वीज़ा जैसे ही लगता है तो आपके पास टाइम तो होता है, जब तक आप मर्ज़ी चाहे आ सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इटली आ जाओ, क्योंकि आपने डेडलाइन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं।
ऐसा नहीं है कि आप आते साथ जो है यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी या फिर कुछ, जिस तरह मैंने बताया आपका एडमिशन अभी कंफर्म नहीं है। प्री इनरोलमेंट समरी आई है, इनरोलमेंट समरी नहीं आई, स्कॉलरशिप पे नाम आ गया लेकिन कंफर्म नहीं है। तो जैसे ही आप इटली पहुँचते हो तो आप यूनिवर्सिटी जाते हो, यूनिवर्सिटी वाले बोलेंगे 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं और वो आपने सबमिट करवाने, जैसे कोडिचे फिस्काले हो गया, परमिसो दी सिजोर्नो हो गया और तेसरा सैनिटारिया। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने चैनल पे मिस्टर 360 व्लॉग, उसमें मैंने ये तमाम डिटेल में बताया कि एक स्टूडेंट ये 3 डॉक्यूमेंट किस तरह अप्लाई कर सकता है, किस तरह आप ये डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हो। जब ये आप डॉक्यूमेंट हासिल कर लेते हो आप यूनिवर्सिटी जाके सबमिट करवाते हो, अब आपकी यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट हो जाती है, अब से आप क्लासें लेना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी तो स्कॉलरशिप बॉडी जो है यूनिवर्सिटी से अटैच है, वो तमाम डिटेल आपकी उनसे लेते रहते हैं। जैसे ही आपकी इनरोलमेंट समरी आ जाती है तो स्कॉलरशिप वाले बॉडी भी आपको कंफर्म कर देते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे आ चुके हो, आपने इनरोलमेंट करवा लिए, तो अब आपके स्कॉलरशिप के पैसे आपको कंफर्म हो गए। क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहूँगा कि ये स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को क्लियर हो सके कि होता क्या है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैं टेक्निकल साइंस में आ सकता हूँ, मैं बायोलॉजी में आ सकता हूँ। गर्ल्स पूछ रही हैं, हमारी जो पाकिस्तान में बहुत सी सिस्टर्स हैं वो पूछ रही हैं ज़ूलॉजी में आ सकती हूँ, डाटा साइंस में आ सकती हूँ, उसके बाद मैथमेटिक्स में मैं आ सकती हूँ मास्टर्स के अंदर। पहली बात तो ये है कि मास्टर्स के अंदर तो आप आ सकते हैं, उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं आप हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका कंसर्न है, जिसमें आप समझते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को ले के आगे चलना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप इसमें अप्लाई करके बिल्कुल आ सकते हैं। तरीकाकार ये है कि आपने वेबसाइट पे जाना है, जो यूनिवर्सिटीज़ की इन्होंने वेबसाइट्स बताई हैं वहाँ पे जाना है, आपने अपने सब्जेक्ट देखना है इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आपने वहाँ जाके सर्च करके अपनी हर चीज़ चेक एंड बैलेंस करके आपने अप्लाई करना है। दैन जो तरीकाकार इन्होंने बताया है वही सेम तरीकाकार है, उसी के मुताबिक चलते हुए आगे फिर आपने अपने सारे मामला लेके चलने हैं। अच्छा जुनैद, ये बताएं कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान में मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बहुत से स्टूडेंट्स को, हमारे अपने, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिनको ये कवर लेटर और ये CV जो है इसका नहीं पता। अब ये कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे कि आपने बताया कवर लेटर जो है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उस वक्त होता है, CV कहाँ पे यूज़ हो सकती है? CV भी जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं ना उसके साथ ही लगती है आपकी। CV असल में बताता ये है कि आपका पिछला रिकॉर्ड क्या है और अभी तक आप क्या करते हुए आए हो, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किस साल में किया है, स्टडी, डिग्री, मैट्रिक, इंटर कब किया है, ये सारी डिटेल बताती है। CV आपका यूरोप पास की CV होनी चाहिए, नॉर्मल CV ना हो, क्योंकि जब यूरोप के लिए आ रहे हो तो फिर वो एक्सेप्ट ज़्यादातर प्रेफरेंस जो है ना वो यूरोप पास की CV को करते हैं। तो उनकी वेबसाइट पे जाके वो ज़ाहिर पेड वर्जन होता है और वहाँ पे जाके आपने वीज़ा CV को बनाना होता है यूरोप पास की वेबसाइट पे जाके। इसी तरह कवर लेटर भी आपने डिटेल में लिखना होता है और प्रिसाइज़ करके लिखना होता है कि क्या आप कर रहे हो और किस तरह कर रहे हो और आगे क्या करना चाहते हो। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो दोस्तों ये चीज़ है कि जो भी CV और कवर लेटर की बात करते हैं कि CV कवर लेटर मैंने भी वीडियो बना के बताया हुआ है। आमिर, अगर जो दोस्त भी आप आमिर भाई से पूछना चाहें तो आमिर भाई भी आपको वो लिंक दे देंगे, उसका टेम्पलेट दे देंगे, तो आप खुद आपने ये चीज़ें करनी हैं। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छे अपने सिटीज़ के अंदर जो भी अच्छी शॉप है कंप्यूटर की, आप वहाँ से बनवा सकते हैं यूरोप पास, थ्रू यूरोप स्टाइल के अंदर, ठीक है। अगर आप हमसे बात करें, भाई मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ कि मैंने बहुत से और लोगों को, हमारा यही मकसद है कि आप तक हर तरह की नॉलेज दे सकें ताकि आप जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं वो खुद अप्लाई करके आ सकें। खुद यार बहुत ज़रूरी है आपका एक दफ़ा बाहर आकर स्टडी करना और पढ़ के अपने मुल्क के लिए कुछ करना। हमारा मुल्क वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, हमारे मुल्क में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन जब कुछ लोग नेगेटिव हो चुके हों तो उनको समझ नहीं आ सकती। असल में मुल्क नेगेटिव नहीं है, हमारे अंदर नेगेटिविटी है, अपने अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करें, बहुत कुछ है करने को। वेल आपका आमिर बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया, जज़ाकल्लाह। और ये सदका जारी है तमाम दोस्तों के लिए, जो दोस्त भी ये वीडियो को देखेंगे और आपकी तरफ से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात हमें खुश रखे, आबाद रखे, जितने भी हमारे दोस्त हैं देखने वाले हैं। और एट द एंड कुछ कहना चाहें दोस्तों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद से ट्राई करें, खुद से अप्लाई करें। अगर कहीं पे आप फंसते हो, कहीं पे कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ इस वीडियो में कमेंट करें, जहाँ तक हो सकेगा हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं इस तरह करो, ये गलती है, इसको सही करो। तो जहाँ तक हमसे हो सकता है तो हम तो करेंगे कोशिश, लेकिन मसला यही है कि स्टार्ट आपने लेना है एंड इंशाल्लाह हम दोनों मिल के साथ में आपको एडमिशन दिलवा के रहेंगे। आमिर भाई का जो चैनल है मिस्टर 360
मिस्टर 360 ब्लॉग। मिस्टर 360 व्लॉग मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और आपको टाइटल के अंदर भी मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप खुद भी जाएं, इनके चैनल के ऊपर विजिट करें। इनकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि ये अभी आए हैं और आपको ये सारा नॉलेज देते रहेंगे। और आप इनके चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट करें और कोई भी सवाल हो आप डायरेक्ट इनसे इनके इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। वेल दुआ में याद रखिएगा भाई, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।